हेलो बच्चों। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया गया है? यदि ए और बी क्रमशः इतना और इतना हो तो बिंदु पी पर निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या दिया गया है? ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ए और ये बी। ठीक है, ए और बी। ए हमें कितना दिया गया है? -2। ठीक है, और बी हमें दिया गया है 2 माइनस का 4। ठीक है, अब पी हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो पी हम इसे मान लेते हैं। ठीक है, अब पी हमें कुछ दे नहीं रखा है तो इसे हम एक्स वाई लिख लेंगे। ठीक है, अब ए पी बराबर ए बी हो तो पी का रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। ठीक है, मतलब पी का जो रेखाखंड है वो कितने पर स्थित हो? पी सॉरी पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। ठीक है, तो पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। ठीक है, अब देखो ये है हमारा ए पी और ए बी। ठीक है, और 3/7। ठीक है, लेकिन जब तक हमें M1 और M2 नहीं मिल जाता है तब तक तो हम नहीं ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, उसके पहले हमें ए से पी की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी और पी से बी की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो दिया गया है लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है ए पी बराबर 3/7 ए बी। ठीक है, अब ए बी को हम पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी बटा ए पी बराबर 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 7/3। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है? सबसे पहले एपी की दूरी निकालना है, फिर पीबी की दूरी निकालना है। ठीक है, मतलब एपी की दूरी और पीबी की दूरी जोड़ने पर हमें एबी की दूरी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लिख लेंगे एपी। ठीक है, एपी प्लस पीबी अपॉन। ठीक है, अब देखो यहाँ एपी है। ठीक है, तो नीचे एपी लिख लेंगे प्लस पीबी के नीचे कुछ नहीं, यहाँ पे भी पीबी एबी के नीचे जो है पी एपी है तो इसको भी हम एपी लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो बराबर 3 है नीचे तो 3 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो 3 हमारे पास यहाँ है तो ऊपर अगर हम 3 लिखते हैं और 3 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे जो 7 हो जाएगा? तो 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। देखो अब इसमें एपी कॉमन है। ठीक है, दोनों में, और इसमें 3 कॉमन है। ठीक है, तो एपी को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, एपी को हमने कॉमन ले लिया है। ठीक है, अब देखो एपी से एपी कॉमन ले लिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक एपी है तो यहां लिख देंगे 1। ठीक है, प्लस ए बी सॉरी पीबी बटा एपी, पीबी बटा एपी। ठीक है, बराबर देखो हमने यहाँ 3 कॉमन लिया था तो 3 को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एपी कॉमन लिया था और यहाँ पर 3 कॉमन लिया था। ठीक है, तो दोनों में 3 है तो 3 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, फिर 3 है प्लस 4/3। ठीक है, अब देखो जब हमने इसको कॉमन लिया है तो इसको हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3 एकम 3। ठीक है, 3 एकम 3। ठीक है, प्लस इसको हम अपॉन फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, 4/3। ठीक है, अब देखो 3 एकम 3 एक बार में कट गया। ठीक है, एपी से एपी कट गया एक बार में। ठीक है, तो ये हो जाएगा। देखो एक तो नीचे रहता है तो हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 1+1+, यहां पर मिस्टेक हुआ है बच्चों। ठीक है, ये अपॉन में एपी भी होना चाहिए था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एपी। ठीक है, अब देखो एपी से एपी कट गया एक बार में। ठीक है, जब एपी से एपी कट जाता है तो क्या बचता है? एक बार में कटेगा तो इसको लिख लेंगे 1+पीबी अपॉन एपी बराबर
देखो ये एक बार में कटा है तो इसको हम लिख लेंगे 1 प्लस 4/3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 3 को अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो भी 3 ही आएगा, और एपी को 1 से गुणा करेंगे तो भी एपी ही आएगा। तो लिख लेंगे ए बी, सॉरी एपी, पी और बी है तो पी और बी, ठीक है, अनुपात है किसके, ए और पी के, ठीक है, बराबर 4 और 3 अनुपात है, देखो ए पी बी, ठीक है, पी बी अनुपात कितना है 4, ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे 4, ठीक है, और एपी हमारा क्या आ गया 3, ठीक है, तो M1 और M2 हमारा ज्ञात हो गया, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे कौन सा, विभाजन सूत्र, ठीक है, विभाजन सूत्र से क्या है विभाजन सूत्र हमारा, x बराबर M1 गुणे x2 प्लस M2 गुणे x1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। अब y के लिए भी हम ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है, M1 गुणे y2 प्लस M2 गुणे x1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। अब लिखेंगे x बराबर M1 का मान कितना है 3 है तो 3, ठीक है, और गुणे x2 है तो ये हो जाएगा हमारा x2 y2 x1 y1, ठीक है। तो x2 हमारा कितना है 2 है तो लिखेंगे 2 प्लस M2, M2 आपका कितना है 4 है, ठीक है, फिर गुणे x1 कितना है माइनस का 2 अपॉन M1 प्लस M2, M1 आपका कितना आया था 4 और 3, ठीक है, M2 आपका आया था 4 और M1 आया था आपका 3, तो इसको लिख देंगे 3 प्लस 4, ठीक है, बराबर y का मान रखेंगे M1, M1 कितना है 3 है, गुणे y2 कितना है आपका, y2 है 4 माइनस का 4 प्लस माइनस का 2, सॉरी M2, तो M2 है आपका 4 गुणे x1 आपका है माइनस का 2 अपॉन M1 प्लस M2 मतलब 3 प्लस 4, ठीक है। अब देखो x बराबर 3 दूना 6, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस है तो प्लस 4 दूना 8 माइनस है तो माइनस का 8, ठीक है, अपॉन 3 और 4 7, ठीक है, फिर y बराबर हो जाएगा आपका 3 चौक 12 माइनस है तो माइनस का 12 हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8 माइनस का 8 है तो माइनस है बीच में तो माइनस लिख देंगे, ठीक है, अपॉन 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अब देखो x बराबर हो जाएगा देखो प्लस का 6 है, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो जैसे जो है 3 दूना 6 तो इसको 6 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, तो ये प्लस का 6 हो गया और माइनस का 8 हो गया, तो क्या बचेगा आपके पास माइनस का 2 और 7, ठीक है, फिर y बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 12 है, ठीक है, और प्लस का 8 है, ठीक है, तो माइनस का 12 और प्लस का 8 कितना हो जाएगा माइनस का 20, ठीक है, प्लस का 20 और 7, ठीक है, तो ये आपका y का मान निकल गया और x y का मान निकल गया, ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना था x y का मान ही हमें p का निर्देशांक ज्ञात करना था, तो लिख लेंगे x और y बराबर, देखो x और y बराबर माइनस का 2/7 माइनस का 2/7, ठीक है, और 20/7, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गया।